अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं आलिया शब्बीर। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के असरात पाकिस्तान पर आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान को इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हुकूमत ने ये लाहेअमल देना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि हुकूमत जो है ये पाकिस्तान का पूरा सिस्टम और पूरा निज़ाम और लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल महदूद कर दे और बिल्कुल लॉकडाउन में कर दे। अगर मशरिक़ वस्ता में जंग जारी रहती है और मज़ीद तवील होती है तो पाकिस्तान जैसा मुल्क अभी कुछ रोज़ के ही जंग के आगाज़ से ही इतना बड़े नुकसान का सामना कर रहा है, तो आगे चलकर पाकिस्तान को किन किन शोबों में क्या क्या नुकसान होगा इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी तफसील के साथ। 3 ऐसे शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा और इसका बुरी तरह असर अवाम पर पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की मईशत है, इस पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, तेल यानी ऑयल की कीमतों पर असर जो पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल है। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात कर लें, अगर ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान बड़ी जंग शुरू हो जाती है और जो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर वो नाकाम हुए तो ये जंग एक तवील जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा और इसका पूरी दुनिया को भी नुकसान होगा। सबसे पहले जो आलमी तिजारत है इस पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अगर जंग होती है तो आलमी मार्केट में बेयकीनी बढ़ जाएगी, सरमायाकारी कम हो जाएगी, डॉलर मजीद महंगा हो सकता है, पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान के दरामदी बिल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें शदीद इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर मशरिक़ वस्ता में जंग लंबी चलती है तो पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। पाकिस्तान को ज्यादातर चीजें दरामद करना पड़ती हैं, जैसे तेल, गैस, सनती खाम माल, और जंग की वजह से इन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। और नंबर 2, ऑयल और पेट्रोल की कीमतों पर असर अभी से पड़ना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला तेल की कीमतें हैं और अभी भी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर तेल खलीज और मशरिक़ वस्ता से आता है। अगर ईरान जंग में शामिल रहता है और इसको कंटिन्यू करता है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो हरमस का रास्ता, जिस रास्ते से तेल आता है, उसको खोले। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के तकरीबन 20% से ज्यादा तेल की सप्लाई गुजरती है और ये जो 20% तेल की सप्लाई है ये ज्यादातर एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाती है। अगर ये रास्ता बंद होता है या गैर महफूज भी होता है तो फिर भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। फी बैरल कीमत 100 से 150 डॉलर तक जा सकती है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 17 से 20 अरब डॉलर का तेल दरामद करता है। अगर तेल की कीमतें दुगनी हो जाएं तो पाकिस्तान को इजाफी 10 से 15 अरब डॉलर तक का बोझ बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसका असर क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, महंगाई में इजाफा होगा। और जहां तक मुआशी सूरत हाल की बात है और सनती और तजारती हवाले से है, पाकिस्तान जो है जो इंपोर्ट करता है ऑयल, वो 30% अपना जो इंपोर्ट है 30% उसकी इंपोर्ट तेल और गैस पर उसका इन्हिसार है। और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 15 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट इस वक्त 56 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर है और तजारती खजाना हमारा ऑलरेडी 24 अरब डॉलर है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है वो आगे चलकर किन मुश्किलात का शिकार होगा। पाकिस्तान का सनती शोबा बंद हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को सनती खाम माल जो मिलता है वो नहीं इंपोर्ट कर सकेगा और सनत इस तरह से ठप होकर रह जाएगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और इसके अलावा लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी।
और नंबर 3 पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इस पर क्या असर पड़ेगा। जंग की सूरत में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल भी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मिलती है, इसलिए अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो सरहदी सिक्योरिटी सख्त करना पड़ेगी। महाजरीन का मसला पैदा हो सकता है, दहशतगर्दी के खतरात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जंग पूरे खित्ते में फैल जाती है तो मशरिक़ वस्ता में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। आपको याद होगा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर साल तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज्यादा की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान बेचते हैं। और अगर पाकिस्तान में ये जॉब्स जो है, जो लोग बैरून मुल्क कर रहे हैं और पाकिस्तान को तरसीलाते ज़र बेच रहे हैं, और अगर वो नहीं भेजेंगे तो उससे क्या है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजीद नुकसान होगा। आगे चलकर तिजारत और सी पैक पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर जंग बढ़ती है तो समुद्री तिजारत मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान की बंदरगाहें जैसे गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट पर भी तिजारती दबाव बढ़ सकता है। अगर खित्ते में जंगी सूरत हाल होती है तो जहाज रानी महंगी हो जाएगी और इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ जाएंगे। अगर ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान को 3 बड़े नुकसानात होंगे, वही जो मैंने आपको बताए हैं। पहले, तेल की कीमतें, मईशत पर अरबों डॉलर का इजाफी बोझ और सिक्योरिटी की जो खित्ते की सूरत हाल है, उसके हवाले से भी पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके ऊपर सी पैक के ऊपर भी उसका शदीद नुकसान होगा। जबकि पाकिस्तान में जंग का हदफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है मुआशी और हर किस्म के नुकसान का सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को होगा। ईरान जो कि जहां पर जंग हो रही है वहां पर जो मामूलात ज़िंदगी है अभी भी चल रही है, और माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास दरमियानी मुद्दत तक जंग बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। इसकी 3 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। ईरान पाबंदियों के बावजूद मईशत चलाने का तजुर्बा रखता है, ईरान के पास तवानाई के बड़े ज़खायर हैं, और ईरान की मईशत मुकम्मल तौर पर आलमी निज़ाम पर इंसार नहीं करती है। यानी कि ईरान खुद कफील है, फूड में खुद कफील है। जाहिर है कि इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि तवानाई में खुद कफील है, अद्वियात में खुद कफील है, और इसके अलावा जो हथियार में खुद कफील है। तो ईरान जो है वो एक लंबी जंग बराह रास्त लड़कर भी उतना नुकसान नहीं उठाएगा जितना पाकिस्तान जो जंग नहीं लड़ रहा है, इस जंग से पाकिस्तान को जितना नुकसान होगा। तो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होना शुरू हो गया है, और अगर लंबी जंग रही तो इसका नुकसान मजीद दुगना हो जाएगा, जो कि मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ तफसील के साथ बताया है। आज के इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।